आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पूर्व संस्कार। सज्जनों के हिस्से में भौतिक उन्नति कभी भूल कर ही आती है। राम टहल विलासी दुर्व्यसनी चरित्रहीन आदमी थे, पर संसारिक व्यवहारों में चतुर, सूद ब्याज के मामले में दक्ष और मुकदमे अदालत में कुशल थे। उनका धन बढ़ता था, सभी उनके असामी थे। उधर उन्हीं के छोटे भाई शिवटल साधु भक्त, धर्मपरायण और परोपकारी जीव थे। उनका धन घटता जाता था। उनके द्वार पर 2-4 अतिथि बने रहते थे। बड़े भाई का सारे मोहल्ले पर दबाव था। जितने नीच श्रेणी के आदमी थे, उनका हुक्म पाते ही फौरन उनका काम करते थे। उनके घर की मरम्मत बेकार में हो जाती। ऋणी कुंजड़े साग भाजी भेंट में दे जाते। ऋणी ग्वाला उन्हें बाजार भाव से जोड़ा दूध देता। छोटे भाई का किसी पर रोब न था। साधु संत आते और इच्छापूर्ण भोजन करके अपनी राह लेते। 2-4 आदमियों को रुपए उधार दिए भी तो सूद के लालच में नहीं, बल्कि संकट से छुड़ाने के लिए। कभी जोर देकर तगादा न करते कि कहीं उन्हें दुख न हो। इस तरह कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि शिवटहल की सारी संपत्ति परमार्थ में उड़ गई। रुपए भी बहुत डूब गए। उधर राम टहल ने नया मकान बनवा लिया, सोने चांदी की दुकान खोल ली, थोड़ी जमीन भी खरीद ली और खेती बाड़ी भी करने लगे। शिवटहल को अब चिंता हुई, निर्वाह कैसे होगा। धन न था कि कोई रोजगार करते, वह व्यवहारिक बुद्धि भी न थी जो बिना धन के भी अपनी राह निकाल लेती। किसी से ऋण लेने की हिम्मत भी न पड़ती थी। रोजगार में घाटा हुआ तो देंगे कहाँ से। किसी दूसरे आदमी की नौकरी भी न कर सकते थे, कुल मर्यादा भंग होती थी। 2-4 महीने तो ज्यों त्यों करके काटे। अंत में चारों ओर से निराश होकर बड़े भाई के पास गए और कहा, भैया, अब मेरे और मेरे परिवार के पालन का भार आपके ऊपर है। आपके सिवा अब किसकी शरण लूं। राम टहल ने कहा, इसकी कोई चिंता नहीं। तुमने कुकर्म में तो धन उड़ाया नहीं, जो कुछ किया उससे कुल कीर्ति ही फैली है। मैं धूर्त हूँ, संसार को ठगना जानता हूँ। तुम सीधे साधे आदमी हो, दूसरों ने तुम्हें ठग लिया। यह तुम्हारा ही घर है। मैंने जो जमीन ली है उसकी तहसील वसूल करो, खेती बाड़ी का काम संभालो। महीने में तुम्हें जितना खर्च पड़े मुझसे ले जाओ। हाँ, एक बात मुझसे न होगी, मैं साधु संतों का सत्कार करने को एक पैसा न दूंगा और न तुम्हारे मुंह से अपनी निंदा सुनूंगा। शिवटहल ने गदगद कंठ से कहा, भैया, मुझसे भूल हुई कि मैं सबसे आपकी निंदा करता रहा हूँ, उसे क्षमा करो। अब से मुझे अपनी निंदा करते सुनना तो जो चाहे दंड देना। हाँ, आपसे मेरी एक विनय है, मैंने अब तक अच्छा किया या बुरा, पर भाभी जी को मना कर देना कि उसके लिए मेरा तिरस्कार न करें। राम टहल, अगर वह कभी तुम्हें ताना देगी तो मैं उसकी जीभ खींच लूँगा। राम टहल की जमीन शहर से 10-12 कोस पर थी। वहाँ एक कच्चा मकान भी था। बैल गाड़ी, खेती की अन्य सामग्रियाँ वहीं रहती थीं। शिवटहल ने अपना घर भाई को सौंपा और अपने बाल बच्चों को लेकर गांव चले गए। वहाँ उत्साह के साथ काम करने लगे। नौकरों ने काम में चौकसी की, परिश्रम का फल मिला। पहले ही साल उपज ड्योढ़ी हो गई और खेती का खर्च आधा रह गया। पर स्वभाव को कैसे बदलें। पहली की तरह तो नहीं, पर अब भी 2-4 मूर्तियाँ शिवटहल की कीर्ति सुनकर आ ही जाती थी और शिवटहल को विवश होकर उनकी सेवा और सत्कार करना ही पड़ता था। हाँ, अपने भाई से यह बात छिपाते थे कि कहीं वह अप्रसन्न होकर जीविका का यह आधार भी न छीन लें। फल यह होता कि उन्हें भाई से छिपाकर अनाज, भूसा, खली आदि बेचना पड़ता। इस कमी को पूरी करने के लिए वह मजदूरों से और भी कड़ी मेहनत लेते थे और खुद भी कड़ी मेहनत करते। धूप, ठंड, पानी, बूंदी की बिल्कुल परवाह न करते थे, मगर कभी इतना परिश्रम तो किया न था। शरीर शक्तिहीन होने लगा। भोजन भी रूखा सूखा मिलता था, उस पर कोई ठीक समय नहीं। कभी दोपहर को खाया, कभी तीसरे पहर, कभी प्यास लगी तो तालाब का पानी पी लिया। दुर्बलता रोग का पूर्व रूप है। बीमार पड़ गए। देहात में दवा दारू का सुविधा न था। भोजन में भी कुपथ्य करना पड़ता था। रोग ने जड़ पकड़ ली। ज्वर ने प्लीहा का रूप धारण किया और प्लीहा ने 6 महीने में काम तमाम कर दिया।
राम टहल ने यह शोक समाचार सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। इन 3 वर्षों में उन्हें एक पैसे का अनाज नहीं लेना पड़ा। गुड़, घी, भूसा, चारा, उपले, ईंधन सब गांव से चला आता था। बहुत रोए कि मैंने भाई की दवा दर्पण की कोई फिक्र नहीं की, अपने स्वार्थ की चिंता में उसे भूल गया। लेकिन मैं क्या जानता था कि मलेरिया का ज्वर प्राण घातक ही होगा, नहीं तो यथाशक्ति अवश्य इलाज करता। भगवान की यही इच्छा थी, फिर मेरा क्या वश। अब कोई खेती को संभालने वाला न था। इधर राम टहल को खेती का मजा मिल गया था, उस पर विलासिता ने उसका स्वास्थ्य भी नष्ट कर डाला था। अब वह देहात की स्वच्छ जलवायु में रहना चाहते थे। निश्चय किया कि खुद ही गांव में जाकर खेती बाड़ी करूं। लड़का जवान हो गया था। शहर का लेन देन उसे सौंपा और देहात चले आए। यहाँ उनका समय और चित्त विशेषकर गौओं की देखभाल में लगता था। उनके पास एक जमुना पारी बड़ी रास की गाय थी। उसे कई साल हुए बड़े शौक से खरीदा था। दूध देती थी और सीधी वह इतनी कि बच्चा भी सींग पकड़ ले तो न बोलती। वह इन दिनों गाभिन थी। उसे बहुत प्यार करते थे। शाम सवेरे उसकी पीठ सहलाते, अपने हाथों से नाज खिलाते। कई आदमी उसके ड्योढ़े दाम देते थे, पर राम टहल ने न बेची। जब समय पर गऊ ने बच्चा दिया तो राम टहल ने धूमधाम से उसका जन्मोत्सव मनाया। कितने ही ब्राह्मणों को भोजन कराया। कई दिन तक गाना बजाना होता रहा। इस बछड़े का नाम रखा गया जवाहिर। एक ज्योतिषी से उसका जन्म पत्र भी बनवाया गया। उसके अनुसार बछड़ा बड़ा होनहार, भाग्यशाली, स्वामी भक्त निकला। केवल 6ठे वर्ष पर उस पर एक संकट की शंका थी। उससे बच गया तो फिर जीवन पर्यंत सुख से रहेगा। बछड़ा श्वेत वर्ण था। उसके माथे पर एक लाल तिलक था। आंखें कजरी थीं। स्वरूप का अत्यंत मनोहर और हाथ पांव का सुडौल था। दिन भर कलोलें किया करता। राम टहल का चित्त उसे छलांगे भरते देखकर प्रफुल्लित हो जाता था। वह उनसे इतना हिल मिल गया कि उनके पीछे पीछे कुत्ते की भांति दौड़ा करता था। जब वह शाम और सुबह को अपनी खाट पर बैठकर आसामियों से बातचीत करने लगते तो जवाहिर उनके पास खड़ा होकर उनके हाथ पांव को चाटता था। वह प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगते तो उसकी पूंछ खड़ी हो जाती और आंखें हृदय के उल्लास से चमकने लगतीं। राम टहल को भी इतना स्नेह था कि जब तक वह उनके सामने चौके में न बैठा हो, भोजन में स्वाद न मिलता। वह उसे बहुधा गोद में चिपटा लिया करते। उसके लिए चांदी का हार, रेशमी फूल, चांदी की झांझें बनवाई। एक आदमी उसे नित्य नहलाता और झाड़ता पोंछता रहता था। जब कभी वह किसी काम से दूसरे गांव में चले जाते तो उन्हें घोड़े पर आते देखकर जवाहिर कुलेले मारता हुआ उनके पास पहुंच जाता और उनके पैरों को चाटने लगता। पशु और मनुष्य में यह पिता पुत्र सा प्रेम देखकर लोग चकित हो जाते। जवाहिर की अवस्था 2.5 वर्ष की हुई। राम टहल ने उसे अपनी सवारी बहली के लिए निकालने का निश्चय किया। वह अब बछड़े से बैल हो गया था। उसका ऊंचा डील, गठे हुए अंग, सुदृढ़ मांसपेशियां, गर्दन के ऊपर ऊंचा डील, चौड़ी छाती और मस्तानी चाल थी। ऐसा दर्शनीय बैल सारे इलाके में न था। बड़ी मुश्किल से उसका बांधा मिला, पर देखने वाले साफ कहते थे कि जोड़ नहीं मिला। रुपए सामने बहुत खर्च किए हैं, पर कहाँ जवाहिर और कहाँ ये, कहाँ लैंप और कहाँ दीपक। पर कौतूहल की बात यह थी कि जवाहिर को कोई गाड़ी वाहन हाँकता तो वह आगे पैर न उठाता, गर्दन हिला हिला कर रह जाता। मगर जब राम टहल आप पगहा हाथ में ले लेते और एक बार चुमका कर कहते, चलो बेटा, तो जवाहिर उन्मत्त होकर गाड़ी को ले उड़ता। 2-2 कोस तक बिना रुके एक ही सांस में दौड़ता जाता। घोड़े भी उसका मुकाबला न कर सकते। एक दिन संध्या समय जब जवाहिर नांद में खली और भूसा खा रहा था और राम टहल उसके पास खड़े मक्खियाँ उड़ा रहे थे, एक साधु महात्मा आकर द्वार पर खड़े हो गए। राम टहल ने अविनयपूर्ण भाव से कहा, यहाँ क्या खड़े हो महाराज, आगे जाओ।
साधु, कुछ नहीं बाबा, इस बैल को देख रहा हूँ। मैंने ऐसा सुंदर बैल नहीं देखा। राम टहल, ध्यान देकर, घर का ही बछड़ा है। साधु, साक्षात देवरूप है। यह कहकर महात्मा जी जवाहिर के निकट गए और उसके खुर चूमने लगे। राम टहल, आपका शुभागमन कहाँ से हुआ? आज यहीं विश्राम कीजिए तो बड़ी दया हो। साधु, नहीं बाबा, क्षमा करो, मुझे आवश्यक कार से रेलगाड़ी पर सवार होना है। रातों रात चला जाऊंगा, ठहरने से विलंब होगा। राम टहल, तो फिर और कभी दर्शन होंगे? साधु, हाँ, तीर्थ यात्रा से 3 वर्ष में लौटकर इधर से फिर जाना होगा। तब आपकी इच्छा होगी तो ठहर जाऊंगा। आप बड़े भाग्यशाली पुरुष हैं कि आपको ऐसे देवरूप नंदी की सेवा का अवसर मिल रहा है। इन्हें पशु न समझिए, यह कोई महान आत्मा है। इन्हें कष्ट न दीजिएगा, इन्हें कभी भूल से भी न मारिएगा। वह कहकर साधु ने फिर जवाहिर के चरणों पर शीश नवाया और चले गए। उस दिन से जवाहिर की और भी खातिर होने लगी। वह पशु से देवता हो गया। राम टहल उसे पहले रसोई के सब पदार्थ खिलाकर तब आप भोजन करते, प्रातःकाल उठकर उसके दर्शन करते, यहाँ तक कि वह उसे अपनी बहली में भी न जोतना चाहते। लेकिन जब उनको कहीं जाना होता और बहली बाहर निकाली जाती तो जवाहिर उसमें जुतने के लिए इतना अधीर और उत्कंठित हो जाता, सिर हिला हिलाकर इस तरह अपनी उत्सुकता प्रकट करता कि राम टहल को विवश होकर उसे जोतना पड़ता। 2-1 बार तो वह दूसरी जोड़ी जोत कर चले तो जवाहिर को इतना दुख हुआ कि उसने दिन भर नांद में मुंह नहीं डाला। इसलिए अब बिना किसी विशेष कार्य के कहीं जाते ही न थे। उनकी श्रद्धा देखकर गांव के अन्य लोगों ने भी जवाहिर को अवग्रास देना शुरू किया। सुबह उसके दर्शन करने तो प्राय सभी आ जाते थे। इस प्रकार 3 साल और बीते। जवाहिर को 6ठा वर्ष लगा। राम टहल को ज्योतिषी की बात याद थी। भय हुआ कहीं उसकी भविष्यवाणी सत्य न हो। पशु चिकित्सा की पुस्तकें मंगाकर पढ़ी, पशु चिकित्सक से मिले और कई औषधियाँ लाकर रखी। जवाहिर को टीका लगवा दिया। कई नौकर उसे खराब चारा या गंदा पानी न खिला पिला दें, इस आशंका से वह अपने हाथों से उसे खोलने बांधने लगे। पशुशाला का फर्श पक्का करा दिया जिसमें कोई कीड़ा मकोड़ा न छिप सके। उसे नित्य प्रति खूब धुलवाते भी थे। संध्या हो गई थी। राम टहल नाथ के पास खड़े जवाहिर को खिला रहे थे कि इतने में सहसा वही साधु महात्मा आ निकले जिन्होंने आज से 3 वर्ष पहले दर्शन दिए थे। राम टहल उन्हें देखते ही पहचान गए। जाकर दंडवत की, कुशल समाचार पूछे और उनके भोजन का प्रबंध करने लगे। इतने में अकस्मात जवाहिर ने जोर से डकार ली और धम से भूमि पर गिर पड़ा। राम टहल दौड़े हुए उसके पास आए। उसकी आंखें पथरा रही थीं। पहले एक स्नेहपूर्ण दृष्टि उन पर डाली और चित्त हो गया। राम टहल घबराए हुए घर से दवाएं लाने दौड़े। कुछ समझ में न आया कि खड़े खड़े इसे क्या हो गया। जब वह घर से दवाइयां लेकर निकले तब जवाहिर का अंत हो चुका था। राम टहल शायद अपने छोटे भाई की मृत्यु पर भी इतने शोकातुर न हुए थे। वह बार बार लोगों के रोकने पर भी दौड़ दौड़ कर जवाहिर के शव के पास जाते और उससे लिपट कर रोते। रात उन्होंने रो रो कर काटी। उसकी सूरत आंखों से न उतरती थी। रह रहकर हृदय में एक वेदना सी होती और शोक से विहल हो जाते। प्रातःकाल लाश उठाई गई, किंतु राम टहल ने गांव की प्रथा के अनुसार उसे चमारों के हवाले नहीं किया। यथाविधि उसकी दाह क्रिया की, स्वयं आग लगा दी। शास्त्रानुसार सब संस्कार किए। 13वें दिन गांव के ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। उक्त साधु महात्मा को उन्होंने अब तक नहीं जाने दिया था। उनकी शांति देने वाली बातों से राम टहल को बड़ी संतावना मिलती थी। एक दिन राम टहल ने साधु से पूछा, महात्मा जी, कुछ समझ में नहीं आता कि जवाहिर को कौन सा रोग हुआ था। जोशी जी ने उसके जन्म पत्र में लिखा था कि उसका 6ठा साल अच्छा न होगा, लेकिन मैंने इस तरह किसी जानवर को मरते नहीं देखा। आप तो योगी हैं, यह रहस्य कुछ आपकी समझ में आता है? साधु, हाँ, कुछ थोड़ा थोड़ा समझता हूँ। राम टहल, कुछ मुझे भी बताइए, चित्त को धैर्य नहीं आता।
साधु वह उस जन्म का कोई सच्चरित्र साधु भक्त परोपकारी जीव था। उसने अपनी सारी संपत्ति धर्म कार्यों में उड़ा दी थी। आपके संबंधियों में ऐसा कोई सज्जन था? राम टहल: हाँ महाराज था। साधु: उसने तुम्हें धोखा दिया, तुमसे विश्वासघात किया। तुमने उसे अपना कोई काम सौंपा था, वह तुम्हारी आंख बचाकर तुम्हारे धन से साधु जनों की सेवा सत्कार किया करता था। राम टहल: मुझे उस पर इतना संदेह नहीं होता। वह इतना सरल प्रकृति, इतना सच्चरित्र मनुष्य था कि बेईमानी करने का उसे कभी ध्यान भी नहीं आ सकता था। साधु: लेकिन उसने विश्वासघात अवश्य किया, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अतिथि सत्कार के लिए सही, पर था तो वह विश्वासघाती। राम टहल: संभव है दुर्वस्था ने उसे धर्मपथ से विचलित कर दिया हो। साधु: हाँ, यही बात है। उस प्राणी को स्वर्ग में स्थान देने का निश्चय किया गया, पर उसे विश्वासघात का प्रायश्चित करना आवश्यक था। उसने बेईमानी से तुम्हारा जितना धन हर लिया था, उसकी पूर्ति करने के लिए उसे तुम्हारे यहाँ पशु का जन्म दिया गया। यह निश्चय कर लिया गया कि 6 वर्ष में प्रायश्चित पूरा हो जाएगा। इतनी अवधि तक वह तुम्हारे यहाँ रहा। ज्यों ही अवधि पूरी हो गई, त्यों ही उसकी आत्मा निष्पाप और निर्लिप्त होकर निर्वाण पद को प्राप्त हो गई। महात्मा जी तो दूसरे दिन विदा हो गए, लेकिन राम टहल के जीवन में उसी दिन से एक बड़ा परिवर्तन देख पड़ने लगा। उसकी चित्तवृत्ति बदल गई, दया और विवेक से हृदय परिपूर्ण हो गया। वह मन में सोचते, जब ऐसे धर्मात्मा प्राणी को जरा से विश्वासघात के लिए इतना कठोर दंड मिला, तो मुझ जैसे कुकर्मी की क्या दुर्गति होगी। यह बात उनके ध्यान से कभी न उतरती थी। धन्यवाद।